Hello students. Now in my previous video I have started linear equation of two variables. वहाँ मैंने आपको उसके कॉन्सेप्ट बताए थे and I explained there are four methods. First method I have explained that was the geometrical method or graphical method. I hope that most of you have solved at least four questions of each type of graph, that is of intersecting graph, overlapping graph of infinite solution and of parallel graph where there is no solution. अब हम चलते हैं algebraic solution पर. Algebraic methods. These algebraic methods to solve linear equation in two variables. इसके तीन methods हैं. पहला मेथड हो जाएगा हमारा substitution method. दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है. सब्स्टिट्यूशन वर्ड ही सब्स्टिट्यूशन किसने बताता है. इसके दो स्टेप होते हैं. पहला स्टेप हो गया हमारा to find the value of one variable in the term of other variable. क्या मतलब है इसका बच्चों. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में दो इक्वेशन होंगे जैसे x और y, s और t, p और t. किसी एक का वैल्यू जैसे x का वैल्यू y के टर्म में हमको निकाल लेना है. और स्टेप 2 में क्या करना है. टू रिप्लेस द वेरिएबल इन अदर इक्वेशन एंड सॉल्व. कितना आसान. केवल दो स्टेप है बच्चों. और जैसे ही आप सेकेंड स्टेप में आएंगे आपको क्लास 8 का याद आ जाएगा वो एक्सरसाइज जिसमें आपने लीनियर इक्वेशन और वन वेरिएबल को कन्वर्ट किया. स्टेप 1 में हम एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे और स्टेप 2 में दूसरे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे. तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे. अब मैं एक्सरसाइज 3.3 आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. क्या प्यार है बच्चों. याद रखना है कि केवल दो ही मेथड है. और अब हम लोग चल रहे हैं कौन सा एक्सरसाइज सॉल्व करने. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3. चलिए वन का क्वेश्चन नंबर 1 x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2. अब पहले इक्वेशन से x plus y is equal to 14, x is equal to 14 minus 4y. पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा. अब इस x का वैल्यू क्या करना है हमको इक्वेशन 2 में हम कन्वर्ट कर देंगे. तो x minus y is equal to 4. इस x की जगह क्या लिखना है बच्चों. 14 minus 4y. x की जगह मैंने लिख दिया minus y is equal to 4. अब 14 minus 4y and minus 5 that is equal to minus 5y is equal to 4. अब क्या हो गया. 4 with the last 14 minus 4 is equal to 5y. 10 is equal to 5y and y is equal to 10 upon 5 that is equal to 2. फिर हम x का वैल्यू निकालेंगे. x is equal to 14 minus 4y. That is equal to 14 minus y is equal to that is equal to 12. आंसर क्या होगा बच्चों. x is equal to 12 and y is equal to 2. अगली क्वेश्चन नंबर 2. s minus t is equal to 3 और s upon 3
प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब वही दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। s क्या हो जाएगा हमारा t प्लस 3। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिप्लेस इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम क्या लिखेंगे, s की जगह लिखना है, ये हो जाएगा t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब याद करो, 8th क्लास में आपने बहुत सारे क्वेश्चन बनाया था। आपने क्या किया कि पहले इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, उसको दूसरी इक्वेशन में डाला। अब ये क्या होगा आपके लिए, क्लास 8 का क्वेश्चन हो गया। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। अब इन दोनों कैसे निकाल लीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब यहां हम सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 इंटू t प्लस 3 प्लस, अब इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 इंटू 2 3 जा 3t, और इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 36। तो 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब इसके बाद आप t का वैल्यू निकाल लीजिए और इसका वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको s का भी वैल्यू निकल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 and 9x minus 3y, 9x minus 3y is equal to 9। इसमें आप कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 9, 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 का वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें क्या होगा बच्चों हमारा, नो सॉल्यूशन। तो जब नो सॉल्यूशन है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करेंगे क्योंकि नो सॉल्यूशन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, बहुत ही आसान हो गया आपके लिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, फिर 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। एक बार और क्वेश्चन हम चेक कर लेंगे, 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। अब इसमें से हम लोग एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 1 से। 0.2x is equal to 1.3 minus 0.3y। चलिए बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, x is equal to 1.3 minus 3y अपॉन 0.2। 0.2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा वो डिवाइड करेगा। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस इन इक्वेशन 2 दैट इज इक्वल टू 0.4, x की जगह हम क्या लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब 2 से 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये डेसिमल हमारा रिमूव हो गया, 2 बच गया हमारा। 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 2 into 1.3 हो जाएगा 2.6 माइनस 2 3 जा 6y प्लस
0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, प्लस 0.5y और माइनस 0.6y, तो 0.6 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.y डेसिमल y प्लस 2.6 इज इक्वल टू 2.3। अब नेक्स्ट स्टेप, माइनस डेसिमल y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। अब 2.6 में से 2.3 हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल 3। तो माइनस डेसिमल y इज इक्वल टू माइनस डेसिमल 3, माइनस माइनस रिमूव, डेसिमल डेसिमल रिमूव, y इज इक्वल टू 3। अब इस y का वैल्यू बच्चों इक्वेशन 2 में आप निकालिए और x का वैल्यू आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब आते हैं हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 रूट वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी बहुत आसानी से बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमको वैल्यू निकालना है x और y, तो हम तुरंत क्या करेंगे, √2x इज इक्वल टू 0 माइनस √3y, x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। अब इस वैल्यू को हम किसमें रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो हमने x का वैल्यू किससे निकाला है, इक्वेशन 1 से निकाला, रिप्लेस इन इक्वेशन 2। ये हो जाएगा √3 इंटू √3y अपॉन √3 इंटू x की जगह हमको क्या लिख देना है बच्चों, या √3 की जगह √3 मैंने लिख दिया, और x की जगह क्या लिखना है हमको, माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब √3 इंटू √3 क्या हो गया हमारा, 3 हो गया, माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे लिए सबसे आसान क्या होगा बच्चों, अब एलसीएम क्या होगा हमारा बच्चों, एलसीएम हो गया हमारा √2, √2 से √2 में हम डिवाइड किए तो 1 बचा, 1 से क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y माइनस √2, और इसके नीचे क्या है हमारा 1, तो √2 बचा, तो √2 से √8 में किए तो √16। तो याद रखना है √16 हमारा क्या होगा बच्चों, 4। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7y इज इक्वल टू 2 इंटू 0, 0, y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में रखकर y का वैल्यू, आप x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, 3x अपॉन 2 माइनस 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से हम x का वैल्यू निकालेंगे।
x अपॉन 3 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 माइनस y अपॉन 2। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 6 13 2 3 या 3y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 13 माइनस 3y। अब x क्या हो जाएगा हमारा, 3 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 6, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। x के इस वैल्यू को हमको क्या करना है, वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम करेंगे। 1 क्या है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2। अब x की जगह हमको क्या लिखना है बच्चों, 3 इंटू 13 माइनस 3y, 2 यहाँ का और इस इक्वेशन का 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2। बहुत ही आसान है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 12, सब में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 3 13 माइनस 3y अपॉन 4 माइनस 12 इंटू 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 13 माइनस 3y, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 12। 12 से मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया। 39 का 170 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 24। अब 117 प्लस 24 इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 47y, माइनस 27 और प्लस 20 47y। 4 and 7 11, 2 plus 1 3 plus 1 4 1 अपॉन 47 इज इक्वल टू y। अब इसमें 3 से करो, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, 47 3 जा, इससे क्या होगा हमारा y इज इक्वल टू 3। अब इस y